एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ और घने जंगलों के बीच स्थित था, वहां एक रहस्यमय यात्री था जिसे भूतिया यात्री कहा जाता था। इस रहस्यमय व्यक्ति की असली पहचान किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह केवल रात के सबसे अंधेरे समय में प्रकट होता था। सब लोग का कहना था कि भूतिया यात्री गांव में घूमता था, जो दुख और शोक से भरी हुई घरों को छूने का कारण था। कहा जाता था कि उसमें उस चिंगारी की ताकत थी जो दुखी हृदयों को शांति प्रदान करने और अनसुलझे मुद्दों को समाप्त करने की शक्ति थी। एक दिन एक चांदनी रात में गांव के एक खेत की बीच भूतिया यात्री अपनी मौजूदगी को महसूस कराने लगा। उसकी पारदर्शी रूप में फिगर धुंधला रास्तों में गया, दीवारों और बंद दरवाजों को बिना रुकावट के पार किया। गांव वालों को, जो उसकी रात्रि में भटकने का आदी थे, ने डर और जिज्ञासा के साथ देखा। इस विशेष रात पर भूतिया यात्री ने एक बुढ़िया के घर में प्रवेश किया, जिनका नाम अन्नपूर्णा था। उसने अपने पारे में बैठी हुई अन्नपूर्णा की ओर बढ़ते हुए अपनी पारदर्शी चमक के साथ कहा, अन्नपूर्णा, मैंने तुम्हें शांति पाने में मदद करने के लिए आया हूँ। अब समय आ गया है कि भूतों के बंधन को मुक्त करें। अन्नपूर्णा की आंखों में आंसू भर आए जब उसने अन्य लोक से आने वाले अद्भुत उषा के साथ समान वार्ता करना शुरू किया। भूतिया यात्री ने सब्रपूर्वक सुनते रहा जब वह अपने दिल को बहारे, पछतावे और अपने चले गए पति के प्रति अपने विशेष प्रेम को साझा करती थी। रात बढ़ती गई। भूतिया यात्री ने अन्नपूर्णा को सहानुभूति और क्षमा की यात्रा में मार्गदर्शन किया। अन्नपूर्णा ने महसूस किया कि उसकी कंधों से एक भारी बोझ उठा गया है, जैसे कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उठा गया हो। सुबह की पहली किरण के साथ भूतिया यात्री का आभासी रूप पूरी तरह से धुंधला होने लगा। पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने अन्नपूर्णा की ओर मुड़कर कहा, याद रखें, प्यार समय और स्थान से परे है। यादों में सांत्वना खोजें और अपने दिल को आजाद होने दें। उस दिन के बाद से अन्नपूर्णा का घर खुशी और गर्मजोशी से गूंज उठा। गांव वाले उस पॉजिटिव परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे थे, भूतिया यात्री की कृपा से हुआ था। भूतिया यात्री ने अपना रात्रि प्रवास जारी रखा और गांव वालों को उम्मीद और इलाज में एक दीपक की तरह रौनक का स्रोत प्रदान किया, और उसका किरदार एक खुदाई की बहादुरी के रूप में रहा। गांव के बीच छोटे से पहाड़ और जंगलों के बीच बसे शांत गांव में आशा और उपचार की किरण के रूप में जीवित रही। Thanks for watching this video. To getting more videos, subscribe our channel.